हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट केवीए और शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि हमको जो भी सर्किट दिया हुआ है ना, उस सर्किट का हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और सिंगल लाइन डायग्राम में जो भी यूनिट उनकी दी हुई हैं उनकी यूनिट लिख देंगे। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो उनका रेजिस्टेंस लिख देंगे। अब सिंगल लाइन डायग्राम में जैसे जनरेटेड कनेक्टेड है तो उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसकी पावर दी हुई है या उसकी वोल्टेज दी हुई है, तो उनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर उनमें से हम क्या करेंगे, उनमें से हम जो भी हमको वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, तो हम एक कोई भी वोल्टेज उसमें से बेस वोल्टेज मान लेंगे, और ऐसे हमको पावर दी हुई होगी तो बेस पावर मान लेंगे। ठीक है, वैसे ज़्यादातर बेस पावर वो पावर मानते हैं, ठीक है, जो जनरेटर की पावर होती है। और अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर जनरेटेड कनेक्टर हैं, ठीक है ना, तो अगर एक से ज़्यादा जनरेटर कनेक्टेड हैं तो फिर वह जनरेटर जिसकी रेटिंग ज़्यादा होगी उसको हम बेस केवीए मान लेते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो वैल्यू में दिया हुआ है। जैसे कि जनरेटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम, 3 ओम, या लाइन का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको रिएक्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, 5 ओम। तो पहले उस एक्चुअल वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू में चेंज करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस की परसेंटेज वैल्यू का फॉर्मूला देखो, ये दिया हुआ है आपको। ऐसे ही रिएक्टेंस की परसेंटेज वैल्यू का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आई इंटू आर अपॉन में वी इंटू में 100। तो अगर आपके पास आई आर, इसका मीन्स वहाँ वोल्टेज ड्रॉप अगर दिया हुआ है तो वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाई वोल्टेज। अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तब उस केस में आप निकालेंगे, देखो परसेंटेज रेजिस्टेंस बराबर, तब आप निकालेंगे कैसे, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो आर डिवाइड बाई इम्पीडेंस। ठीक है, बेस इम्पीडेंस। इससे करके हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। देखो, तो अगर हमको इस तरीके से नहीं दिया हुआ ना, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ ये जो दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं पर्पल से कर लेता हूँ। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, इससे हम निकाल सकते हैं, जिसमें केवीए बेस हम मानेंगे, केवीए यूनिट, जिस यूनिट का केवीए हमको दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई जनरेटर है, उस वो दिया हुआ है कि जनरेटर है जो 100 केवीए का है। ठीक है, और उस सिस्टम में हमने बेस माना हुआ है, बेस कितना माना हुआ है हमने, 200 केवीए। तो फिर क्या निकलेगा, उसका बेस केवीए कितना है, 200। उस यूनिट का कितना है जनरेटर का, 100 केवीए, तो 200 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, और इनटू में जो भी उसका रेजिस्टेंस दिया होगा वो। ऐसे सेम रिएक्टेंस में हम करेंगे, रिएक्टेंस के लिए हम करेंगे केवीए बेस अपॉन केवीए उस यूनिट का, और इनटू में जो भी उसका रिएक्टेंस दिया हुआ है ना एक्चुअल, वो एक्चुअल वैल्यू हम उसकी लिखेंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज नहीं लिखेंगे, ये परसेंटेज नहीं लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू उसकी आएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबके जब परसेंटेज रेजिस्टेंस या फिर परसेंटेज रिएक्टेंस निकाल लेंगे। जब हर एक यूनिट का परसेंटेज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, फिर उन सब में हम क्या करेंगे, उन सब का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब जैसे कोई पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या फिर थेवेनिन इम्पीडेंस इसको हम बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या थेवेनिन इम्पीडेंस हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ये फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है, शॉर्ट सर्किट केवीए का फार्मूला है 100 डिवाइड बाई परसेंटेज इम्पीडेंस। परसेंटेज इम्पीडेंस हमने देखा ही था, अभी हमने बात करी है कौन सा इम्पीडेंस, थेवेनिन इम्पीडेंस, और इनटू में केवीए बेस, जो भी हमने बेस माना होगा वो केवीए बेस, बेस वैल्यू हम खुद मानते हैं। ठीक है, तो ये हम निकाल लेंगे। ऐसे ही देखो शॉर्ट सर्किट केवीए का देखो एक और फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला उस केस में है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये वाला जो फार्मूला है ना, ये उस केस में है जब हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ हो वो वैसे ही कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, या फिर रेजिस्टेंस नहीं दिया हो। तो अगर सिस्टम में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, इस वाले फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इम्पीडेंस की जगह क्या आ जाएगा, रिएक्टेंस आ जाएगा, परसेंटेज रिएक्टेंस। समझ आ गई यहाँ तक बात। चलिए अब देखिए, तो हमने अभी क्या निकाल लिया, हमने निकाल दिया शॉर्ट सर्किट केवीए पावर।
अब हमको निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। देखो हम जानते हैं केवीए पावर क्या होती है, तो केवीए पावर होती है √3, देखो इस फॉर्मूले से कितनी होती है, देखो √3 इंटू में वोल्टेज इंटू में शॉर्ट सर्किट करंट और इंटू में 10⁻³ 10⁻³ हमने लगाया है क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, जो हमने जो करंट निकालनी है वो हमको किस में निकालनी है, किलो एम्पियर में। तो यहाँ से देखो सॉरी हमने जो केवीए पावर मानी हुई है तो केवीए पावर है इसलिए यहाँ 10⁻³ है। यहाँ से अगर शॉर्ट सर्किट करंट निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो केवीए शॉर्ट सर्किट डिवाइड बाई √3 इंटू में किलो वोल्ट। समझ आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल में भी आपको ये काम आएगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ से हो गया। शॉर्ट सर्किट करंट एक और तरीके से अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज अपॉन में √3 इंटू में एक्स, एक और तरीका है निकालने का। देखो तो ये 3 फॉर्मूले इसमें दिए हुए हैं, कोई सा भी फॉर्मूला आप अप्लाई करके शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक था 309 के पहले चैप्टर का। इस लेक्चर के लिए इतना ही, धन्यवाद।